हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर में 141 से लेकर 160 तक सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 81 से लेकर 140 तक करवा दिए 3 पार्ट में। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू DC एंड ABC एंगल जो है वो 100 है और ADC 40 है। देन फाइंड द एंगल BCD। तो देखो इसको हम पहले क्वाड्रिलेटरल में देख लेते हैं कि ABC जो हमें दिया है वो 100 है और ADC 40 दिया हुआ। हमें फाइंड करना है ये BC और D, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल दिए हुए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल जो ट्राइंगल में होते हैं A, B और C में, उनका एडिशन 180 होना चाहिए। यानी कि ये दो एंगल है वो कितने होंगे 180 तक होने के लिए 40 और 40 होंगे। ओके, दो साइड इक्वल है, इससे दो एंगल इक्वल होंगे। सिमिलर वे पे यहाँ पे ADC में AD और DC इक्वल है। ओके, तो 180 करने के लिए 140 कम है, तो 140 में यहाँ पे ये क्या होगा 70 और यहाँ पे 70। तो हमें पूछा कौन सा था B, C और D, यानी 70 और 40 कितना हो जाएगा 110। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142। इन ट्राइंगुलर ABC सिमिलर ट्राइंगुलर QRP और एरिया दोनों का रेशियो दिया हुआ 9:4। AB इज इक्वल टू 18, BC इज इक्वल टू 15, देन PR इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि ABC और QRP है। ठीक है, इसे ध्यान में रखें कि इनका जो एरिया होता है वो साइड के प्रोपोर्शन के स्क्वायर में इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे ABC डिवाइडेड बाय PQ, AB स्क्वायर QR स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय RP स्क्वायर, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय QP स्क्वायर। अब हमें ज़रूरत किसकी है PR की, यानी ये फाइंड करना। BC हमें कितना दिया है 15, तो वो हम रख देते। ABC की जगह पे 9/4 और 50, BC 15 है, 15 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा अगेन 3 5 ज़ा, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 और इंटू 4 100, तो 100 इज इक्वल टू PR स्क्वायर आएगा। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। इन द फिगर ऑफ ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू डायगोनल इज 100 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल में दोनों ही डायगोनल की लेंथ जो इक्वल होती है, अगर दोनों का सम 100 होता है तो AC भी 50 होगा और BD भी 50 होगा, और वो लोग बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं डायगोनल में। ओके, लेंथ में भी, तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। चलिए आगे देखते हैं। E इज द पॉइंट ऑन AB सच दैट OE इज परपेंडिकुलर टू AB। OE हमें 7 दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि AB और CD फाइंड करना है हमें। तो देखो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, 25 और 7 यहाँ पे है और ये 90 है, तो हाइपोटेनस जो है वो यहाँ पे OB हो जाएगा। OBE में बात करूँ तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा EB का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का 49, तो उनको हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 6 61 है 576, तो EB का स्क्वायर कितना आया 576, यानी कि ये क्या होगा 24 का होगा। तो सिमिलरली पैटर्न पे यहाँ पे भी 24, तो 24 और 24 कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। इन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट A. If these 2 tangents are inclined to each other at an angle of 60, then length of each tangent is equal to what? तो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं यहाँ पे कि जो रेडियस है वो 5 दिया हुआ है हमें और एक पॉइंट A से है। ओके, ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट AB और AC, तो ये 60 है, तो ये क्या हो जाएंगे 30 30 हो जाएंगे। इसको समझना अच्छे से। और ये जो रेडियस और टेंजेंट का इंटरेस्ट, इसे हम 90 कहते हैं। ठीक है, 90 होता है ये। ओके, ये 30 30 कैसे हुआ, तो वो RHS क्राइटेरिया से होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, इसलिए ये होता है। पर वो समझने की ज़रूरत नहीं, उसे डायरेक्ट ही आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए अब इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा लिखता हूँ कुछ इस तरह से A, B और C में। तो देखो B कितना है 90, A कितना है 30 और मुझे OB कितना दिया हुआ है 5। अब देखो मुझे पूछा है टेंजेंट की लेंथ, यानी AB फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से एंगल काउंट करूँगा, तो मैं 10 30 निकालूंगा। 10 30 का मतलब क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी 5/AB होगा। 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, 5/AB, तो √3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और AB 1 के साथ, यानी AB इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 5√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। In a circle of radius 5 cm, point P at a distance of 13 cm from the center O. Okay, and pair of tangent PQ and PR drawn to the circle. Area of quadrilateral PQR is equal to what? सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं।
तो देखो एक सेंटर है O, रेडियस उसका 5 है, और O से लेके 13 तक डिस्टेंस है क्या है P। ओके, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर PQ, और PR जो है वो टेंजेंट है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसे हम मैं Q और R नाम दे देता हूँ, PQOR हो गया। ओके, देन आफ्टर दैट हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों ही ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकाल दें और दोनों को प्लस कर दे तो आंसर हो जाएगा। तो देखो ये 90 होता है, तो अगेन पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। 13 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 ही आएगा। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देते PQO का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा 5 और हाइट क्या हो जाएगा 12, तो 2 6 कट हो जाएगा और 5 6 30। तो ये तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल का है। सिमिलरली यहाँ पे इसका भी 30 आएगा और इसका भी 30 हुआ, 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, PQ इज अ कोड एंड PR इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल। RPQ 40 दिया हुआ है, देन आफ्टर फाइंड द POQ, ये वाला। तो रेडियस और जो टेंजेंट होता है उनका का एडिशन कितना होता है 90। तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 50, और रेडियस यहाँ पे भी है तो ये भी तो रेडियस है, तो दो साइड इक्वल होगी, दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो 50 और 50 क्या हो जाएगा 100, और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 होना चाहिए तीनों एंगल का, तो ये बचा हुआ क्या होगा 80। 50 और 50 100 और 180 करने के लिए क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, POQ इज इक्वल टू 80। क्वेश्चन नंबर 147। इन द फिगर ऑफ AB and CD आर इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, एंड इफ AB इज इक्वल टू 7x + 6, CD इज इक्वल टू 4x + 9। अब देखो इसको देखते हैं कि AB और CD इक्वल ही है, तो उनके लेंथ भी इक्वल ही होंगे। 7x + 6 इज इक्वल टू 4x + 9। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, 4x इस तरफ आएगा तो 7x में जाएगा 3x, 9 में 6 जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो यहाँ पे 1 के ऑप्शन सिर्फ 2 ही है। ओके, ये पहले से आंसर आ गया। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब y के लिए क्या दिया हुआ है कि AOB यानी ये एंगल और COD जो कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वो भी इक्वल होते, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 12y - 4x, x की वैल्यू हम लेके आए 1 इसलिए से 4 लिख रहा हूँ, 3 इज इक्वल टू 10y + 11। तो देखिए 10y उस तरफ आएगा तो 12 में से 10 जाएगा तो 2y, 11 और -4 + 3 क्या होगा -1, उस तरफ जाएगा तो +1, तो y इज इक्वल टू 12/2। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 6, जो कि हमारा आंसर होगा। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ADB इज इक्वल टू 30, DCA इज इक्वल टू 70, देन DAB इज इक्वल टू 1। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। सर्कल के अंदर चारों जो एंगल होते हैं यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अपोजिट एंगल है उनका एडिशन 180 होता है। ओके, तो ADB हमें कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, DCA कितना दिया हुआ है हमें 70। तो हमें फाइंड करने को है DAB यानी ये वाला पूरा एंगल फाइंड करने को कहा है। तो देखिए इस चीज़ को अच्छे समझते हैं कि यहाँ पे देखो अगर लाइन सेगमेंट वाला थ्योरम जो याद करें वो ADB जो है तो उसी हिसाब से यहाँ पे AC और B होगा। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट पे बन रही है दोनों एंगल, एक ADB और एक ACB। ओके, तो ये हमें इसी तरह से BCA मिल गया। तो 70 और 30 ये कितना हो गया टोटल 100। अब हमें DAB पूछा तो सामने सामने जो एंगल होते हैं अपोजिट डायगोनल एंगल वो कितना होता है 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 100 हुआ तो ये कितना होगा 80। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149। O is the center of circle, AB and BC are two chords in a circle. If BCO यानी यहाँ पे 40 दिया हुआ है, then the find the value of x and y are। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखो अगर आपने NCERT RS अग्रवाल या RD शर्मा जैसी बुक सॉल्व किए तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक 90 एंगल देना चाहिए था इसी फिगर में। ओके, क्योंकि ये 90 ही होता है तभी ये क्वेश्चन इसी तरह से आगे होगा। यहाँ पे ये इस तरह से देना चाहिए था जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही सेम। ओके, आप जितने भी क्वेश्चन देखना है जो प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस बुक में है, यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये 40 दिया हुआ है और ये तो ऑलरेडी 90 है ही, तो ये एंगल कितना होगा 90 और 40 कितना हो जाएगा 130, तो ये एंगल कितना होगा 50। अब अगर ये 90 है पूरा तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो क्या होगा 40 होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होता है 90 होता है। ठीक है, तो मैं इसे अब हटा लेता हूँ,
मुझे वही एंगल समझाना था कि ये 40 है। अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से सी को, तो देखो उसका सेंटर के साथ एंगल बन रहा है 40 और उसी का सी बी ई के साथ बन रहा है। तो वो जो थ्योरम है हमारा 9.7, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क दैट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये 40 है वो डबल होता है किससे, इससे। तो 40 का आधा y होगा तो वो कितना होगा 20। तो y इज इक्वल टू 20 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है y20, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब x के लिए मैं दूसरे तरीके समझाता हूँ कि x को ये अलग फिगर से समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ। अब अगर ये 40 है तो ये भी एंगल पूरा 40 होगा। तो 40 और 40 कितना होगा, क्योंकि रेडियस है, दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल। 40 और 40 80, तो ये कितना हो जाएगा 100। अब ये 100 हुआ तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ओके सीधी लाइन नहीं है ये, सॉरी, तो 100 है तो ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा 50 होगा, उसका आधा होगा, सेम अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया उससे। और ये जो इस तरह से दो ड्रॉ किया जाता है ये दोनों हाफ ही होते हैं इक्वल। 50 का हाफ क्या हो जाएगा 25 और 25, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा 25। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। इसको प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, ये एक पेज का क्वेश्चन भी होता है आई थिंक, पर हमें सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू के बेस पे निकालना है, इसलिए हम डायरेक्ट करें तो चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ले लेते हैं हम। तो उनका जो एरिया दिया हुआ है, मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो ये तो 90 हमने माना, इसको राइट ट्रायंगल लिया हुआ है, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा। ओके अंडर रूट इस तरह से। तो अब हम निकालते हैं कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें दिया हो, तो 1/2 बेस x है और हाइट भी हमने x लिए हो, कितना है 8। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ हमें प्लस वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा आंसर हमारा 4 और 4 का स्क्वायर 16, 2 का क्या होगा अंडर रूट 32। हमें हाइपोटेनस निकालने को कहा गया था, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। द साइड ऑफ रोम्बस इज 30 एंड वन डायगोनल इज 48, देन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू व्हाट। फॉर सपोज एग्जांपल ये रोम्बस की फिगर है, उसकी एक साइड 30 दी हुई है और एक डायगोनल 48 दिया हुआ है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते, तो ये 24 और ये 24 हो जाएगा। और जो डायगोनल होते वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, ओके 90 90 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगी 24 और ये, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 माइनस 24 का 576 में माइनस कर देता हूँ तो 489 में से 57 जाएगा था 2 और 324, यानी ये 18 का स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा 18 आएगा, यानी ये भी क्या आ जाएगा 18। ओके अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हो। सबसे पहला तरीका देखो, आप किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, 1/2 बेस इंटू हाइट 18 इंटू 24। ओके तो मैं यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 निकाल देता हूँ। तो 18 इंटू 12 8 ज़ा 96, 12 1 ज़ा 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 216 आया। अब एक ट्राइंगल का एरिया जो है वो 216 आया, तो ऐसे 4 ट्राइंगल है ना, तो कितना होगा 216 इंटू 4 कर देते हैं तो पूरे रोम्बस का निकल जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 4 2 ज़ा 8, 864 इज द राइट आंसर। दूसरा अगर ये नहीं करना है हमें तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला निकालो, 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 क्या है हमारे पास 48 और d2 हम लेके आए 18 और 18 36, तो 2 18 ज़ा हो जाएगा, तो 48 इंटू 18 करते हैं, 18 8 ज़ा 144, 14 पावर में जाएगा, 18 4 ज़ा 72 और 14 कितने हो जाएंगे 864, यानी सेम आंसर आया। ओके आप दोनों में से चाहो कोई भी मेथड से आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 152, 2 circular parks are radius of 16 meter and 12 meter. Third park is to be built that its such area is equal to the sum of earlier parks. The diameter of new park in meter. Okay? तो एक दो सर्कल है यहाँ पे, उनका हम एरिया का एडिशन करते हैं तो तीसरा पार्क मिलता है। तो देखो पाई और एरिया क्या होता है सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, 16 स्क्वायर। दूसरा क्या है पाई 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, अब जो निकालना है बड़े वाले पार्क का उसके बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि उनका रेडियस इक्वल होता है यहाँ पे बोला गया है। देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, तो 0 0 और 1 400, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 400, तो रेडियस क्या आएगी 20।
हमें क्या पूछा था, डायमीटर, तो डायमीटर इज ट्वाइस देन रेडियस, तो 20 का डबल क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। इन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ सेगमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आर्क। ओके, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है कि आर्क दिया हुआ है, कुछ इस तरह से हमें देखना है कि ये हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ लाइन सेगमेंट। तो हम इसे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले रेडियस हमें 14 दिया हुआ है। ओके, अब हमें पहले एंगल निकालना है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बाय 180। अब उसकी जगह पे पाई की जगह पे 22/7, रेडियस हमारे पास 14 है और थीटा हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा कैंसिल हो जाएगा और 2 90 जा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 90। ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 आएगा। अब हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ जो लाइन सेगमेंट निकालना है, तो पूरे सेक्टर में से इन ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट काम कर जाएगा क्योंकि ये 90 है इसलिए। तो कुछ इस तरह से लिख देंगे, एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 22/7, 14 इंटू 14 इंटू 90 बाई 360 माइनस 1/2, 14 इंटू 40। ये कैसे हुआ, बेस इंटू हाइट, बिकॉज ये 90 हमें मिल गया इसलिए। तो अब जितना हो सकता है हम काट लेते हैं, यहाँ पे 90 4 जा हो जाएगा, 7 2 जा कट हो जाएगा, 2 2 जा कट हो जाएगा और 2 11 जा, तो 11 इंटू 14 बचा है यहाँ पे। तो 11 इंटू 14 क्या होगा, 4 5 1 154 होगा। यहाँ पे 2 7 जा कट हो जाएगा, तो 14 7 जा 98, तो उसे माइनस कर लेते। 14 में से 8 जाएगा 6 और 14 में से 9 जाएगा 5, यानी कि आंसर होगा हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 154, 4 circular cardboard pieces of radius 7 cm placed on a paper such a way that each pieces touch each other 2 pieces। इस तरह से हमें जो एक यहाँ पे दिया हुआ है जो टच हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो रेडियस अगर 7 दी हुई है तो मैं इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये 7 होगा तो ये 7 होगा, ये 7 होगा तो ये 7 होगा, ये भी 7, ये भी 7 और ये, यानी देखो ये 14 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक स्क्वायर बन गया है। ओके, अब हमें कैसे यहाँ पे शेडेड रीजन का निकालना है कि हम इसका एरिया निकालते हैं, ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर से मिल जाएगा। ओके, तो पूरा जो शेडेड रीजन हमें निकालना है, तो पूरा जो स्क्वायर का एरिया आएगा, जो लेंथ है उसकी स्क्वायर उसकी 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196, उसमें से हमें ये जो पोर्शन है 1 2 3 और ये 4 पोर्शन यानी 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना पड़ेगा, तभी ये हमें मिलेगा। तो चलिए इसे देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर होता है, यानी 14 का स्क्वायर होगा साइड क्योंकि 196 है, माइनस 4 एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो हम सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर के 7 7 और 90/360। ओके, तो ये एंगल कौन सा होगा, 90 ही होगा। ओके, स्क्वायर है इसलिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 7 7 कट हो जाएगा, 4 4 कट हो जाएगा, 22 7 जा होगा 154, तो 196 में से 154 जाएंगे तो 2 पीछे एक ही बार आता है, 42 वही होगा आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 155, अ रिंग इज फॉर्म बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 17.5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। तो देखो कुछ इस तरह से विड्थ ऑफ द रिंग का है, यानी कि ये जो आउटर सर्कल और इनर सर्कल के बीच में जो जगह है वो करना है, यानी हमें आर माइनस आर फाइंड करना है। बड़े वाले सर्कल का मैं कैपिटल आर रेडियस ले रहा हूँ, छोटे वाले का स्मॉल आर। तो देखो हमें आउटर सर्कल का एरिया दिया हुआ है, तो हमें उसकी वजह से कैपिटल आर मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ, 1386 दिया हुआ है। तो 22/7 टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, तो ये क्या होगा 1386 इंटू 7 डिवाइडेड 22 को मैं 11 इंटू 2 लिख लेता हूँ। 2 से मैं इसे कट करूँगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 9 जा 18 और 3 2 3 जा 6। 11 से भी होगा ये 11 6 जा 66 और 3 बच 11 3 जा, तो 63 इंटू 7 मिला। तो कैपिटल आर स्क्वायर 63 यानी कि 7 9 जा 63, तो मुझे कैपिटल आर क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो आर इज इक्वल टू 21 मिल जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या पूछा था, स्मॉल आर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 17.5, तो आर माइनस आर यानी 21 में से हम 17.5 माइनस करते हैं तो 5 और 20 में 7 जाएगा 3 3.5, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। अब देखो नॉर्मल साइड अगर मैं ए ले लूँ तो उसका वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। अब यहाँ बोल रहा है 50% बढ़ गया, तो देखो पहले नंबर कोई भी होता है वो 100% होता है, उसमें 50% बढ़ गया यानी कि उसका नया वॉल्यूम होगा 150% ऑफ क्यूब। ओके, तो इसका वॉल्यूम हम निकाल देते हैं, ये परसेंट में है, तो 150 इंटू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100 भी 3 टाइम्स आएगा बिकॉज परसेंट में बढ़ा है। ओके, ए क्यूब, तो 3 0 कट जाएंगे यहाँ से, तो 15 का क्यूब क्या होता है 3375 होता है, और नीचे कितना है 1000, और ए क्यूब तो है ही। तो आंसर कितना आया, नया जो वॉल्यूम है वो 3.375 ए क्यूब आया। अब यहाँ पे पूछा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो हम कैसे निकालते हैं कि जो नया वॉल्यूम आया है वो 3.375 ए क्यूब माइनस जो ओरिजिनल वॉल्यूम था ए क्यूब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, इस तरह से हम निकालते हैं। तो ए क्यूब बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 3.375 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2.375% बचेगा। यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई 100 करना रह गया है। ओके, मल्टीप्लाई 100 करना रह गया था। ओके, क्योंकि परसेंट था ना इसलिए। तो आंसर कितना होगा 237, क्योंकि यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 237.5%। इसे हटा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ 100 मल्टीप्लाई करना रह गया था तो उसे मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना होगा 237.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। टू कोन्स विद द सेम बेस ऑफ डायमीटर 14, यानी रेडियस कितना होगा 7, हाइट कितनी है 15, आर जॉइंट टुगेदर अलॉन्ग देयर बेसेस, द वॉल्यूम ऑफ शेप इज फॉर्म। तो हमें कौन का फॉर्मूला याद होना चाहिए वॉल्यूम का, 1/3 क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दो कॉन की बात हो रही है, ज्वाइन किया गया, तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू है 7 × 7 स्क्वायर है इसलिए, और एच होगा 15। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 22 2 44 और 5 7 35। तो 44 × 35 कर देते तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 4 20, 5 4 20 2 2 0 0, 3 4 12, 3 4 130, 0 4 5 1 5 4 0। तो आंसर कितना होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 158। A solid metallic hemisphere of radius 8 cm is melted and recast into small sphere of radius 2 cm each. Number of small sphere is equal to what? देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो जिसमें से मेल्ट होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला न्यूमरेटर में होता है, और जो बनने वाला होता है उसका फॉर्मूला डिनोमिनेटर में होता है। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर का क्या होगा 4/3 पाई, उसका कैपिटल आर ले लेता हूँ क्यूब। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो 1/2 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल क्या है 8 × 8 × 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है 2 × 2 × 2। ओके, तो ये एक 8 ही कट हो जाएगा, और 2 4 तो 8 4 कितना आंसर आएगा 32 आंसर आएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Question number 159. The radii of base of cone and cylinder are ratio 4:3. Their heights are in the ratio 3:2. The ratio between the volume of cone, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई, उसका मैं कैपिटल ले लेता हूँ, और h कैपिटल h ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी उसका पाई आर स्क्वायर स्मॉल h में ले लेता हूँ, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचा, r/r का स्क्वायर हो जाएगा, और h/h, क्योंकि हमें इसका रेशियो ही दिया हुआ है इसलिए, तो 1/3 r/r रेडियस का कितना दिया हुआ है 4:3, यानी कि 16:9 हो जाएगा क्योंकि इनका स्क्वायर होगा, और ये तो वैसे ही होगा, हाइट सिर्फ सिंपल है 3:2 स्क्वायर नहीं है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, यानी सिर्फ कितना बचा 8:9। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। The largest sphere is carved out of solid cube is 21 साइड सेंटीमीटर। अब देखो स्फीयर यहाँ पे कार्व किया है किस में से, क्यूब में से, क्यूब की साइड 21 है, तो उसकी रेडियस क्या हो, क्योंकि स्फीयर की तो रेडियस होती है, तो साइड पूरा 21 है यानी वो डायमीटर होगा, तो रेडियस कितना होगा 21/2। आगे देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
ओके, ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर 21/2, 21/2, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 4 से 7 3 जा कट, तो 22 3 हो जाएगा 66 इंटू 21, 66 इंटू 21। अगर आप देखो कि यूनिट डिजिट में तो 1 6 जा 6 ही है, तो 6 एक ही में, यही आंसर है हमारा। पर मैं करके दिखा देता हूँ। 1 6 जा 6, 1 6 6, 2 6 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, 1 3 8 6। यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो ये हमारा 4th वीडियो था। 141 से लेकर 160 तक क्वेश्चन थे। अभी 5th वीडियो आ जाएगा कल, तो 161 से लेकर 180 तक क्वेश्चन होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए